नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है जाकिर नायक को लेकर। ये खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ, जो कि देश के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये आ रही कि देश का एक और दुश्मन जाकिर नायक, जिसे भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, और भगोड़ा घोषित करने के बाद में वो भारत से भागकर दूसरे देश में, खासतौर पर मलेशिया में जाकर छिपकर बैठ गया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि जाकिर नायक को भी एक तरह से घसीटकर भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हां, और खबर यह भी आ रही है कि इन तैयारियों के बीच भारत का गृह मंत्रालय, अजीत डोवाल और उसके अलावा जिनके ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो तमाम तंत्र जो है वो एक्टिव हो गया है। और अब माना जा रहा है कि जाकिर नायक को जल्द ही भारत लाया जाएगा। और भारत लाए जाने की जो प्लानिंग है, जो खबर है, वो भी यहां पर जानना जरूरी है। बताया यह जा रहा है कि ओमान में जाकिर नायक पहुंचने वाला है और वहीं से भारत उसे लाया जा सकता है। और इस चीज को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, वो ओमान के अधिकारियों के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ये खबर भी इसमें निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा बड़ी चीज ये है कि जाकिर नायक आखिर क्या करने जा रहा है ओमान। तो आपको बता दें कि वहां पर वो कुछ मुद्दों को लेकर अपनी बात रखने जा रहा है, जिसे उर्दू की भाषा में आमतौर पर तकरीर कहते हैं। तकरीर देने के लिए उसे आमंत्रित किया गया है और उसकी जो पहली तकरीर बताई जा रही है, उसका मुद्दा है कुरान एक वैश्विक जरूरत, यानी कि कुरान को लेकर वो ओमान में अपनी बात रखने के लिए वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेगा। और जो उसकी दूसरी तकरीर होनी है ओमान में, उसका जो मुद्दा है पैगंबर मोहम्मद इंसानों के लिए एक रहमत। तो इन दो मुद्दों पर बोलने के लिए वो ओमान पहुंचेगा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उसे वहां से हिरासत में लेकर भारत आ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। और ये अपडेट जो है इस लिहाज से भी खास हो जाती है क्योंकि जब भी चुनाव का वक्त आता है तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि कुछ बड़ा करने में यकीन रखती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, किस तरीके से राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी तैयारी चल रही है, जिसका फैसला आने के बाद कोशिश है कि चुनाव से पहले वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए। लेकिन इस बीच भारत विरोधी जो गतिविधियां करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, उसमें भी जो बीजेपी सरकार है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती है। जम्मू कश्मीर में हम देख चुके हैं, खालिस्तान के मुद्दे में भी जो अमृतपाल सिंह है, उस मुद्दे में भी हम देख चुके हैं किस तरीके से अमित शाह जो है वो एक्टिव हुए, जिसके बाद में अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए कई कंपनियां जो हैं वो पंजाब में उतर गईं। और जहां तक सवाल है जाकिर नायक का, इस खबर से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि आज ही अजीत डोवाल ने संसद में जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा कई और मंत्री जो हैं उस वक्त वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई ये साफ नहीं, लेकिन माना जरूर गया कि अजीत डोवाल की मुलाकात में देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल कंडीशंस जो बनी हुई हैं, इन मुद्दों पर बात संभवतः हुई होगी। लेकिन जाकिर नायक को लेकर जो हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, उसमें एक और जानकारी यहां पर समझने वाली है कि ओमान में जो भारतीय दूतावास है, वहां पर बताया यह जा रहा है कि स्थानीय कानूनों के तहत जाकिर नायक को हिरासत में लेने और उसके बाद उसको भारत लाने की जो तैयारियां हैं, उसको लेकर एजेंसियों ने संपर्क किया है। यह अपडेट लगातार सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से ही जो खबर बताई जा रही है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो इंडियन अथॉरिटीज को सपोर्ट करेंगी और हिरासत में लेने में मदद करेंगी, या खुद ही उसे वो हिरासत में ले और बाद में उसे भारत को सौंप दें। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अगर हिरासत में उसे लिया जाता है तो फिर यहाँ से कानूनी टीम जो है उसे भेजने की भी संभावना है। ये भी अपडेट लगातार जाकिर नायक के मामले में निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि खबर यह भी थी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले को ओमान का जो राजदूत हैं उनके सामने उठाया गया था। और ओमान में जो हमारे भारत के राजदूत हैं, उन्होंने ओमान का जो विदेश मंत्री हैं उनके सामने भी ये मुद्दा उठाया था। नहीं, ओमान के साथ में हर स्तर पर भारत जो है वो डील कर रहा है, हर स्तर पर उनके साथ में कनेक्टेड है कि जाकिर नायक अगर ओमान पहुंचता है तो वहां से उसे कैसे भारत लाया जाए। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर जाकिर नायक कौन है, उनको बता दें कि जाकिर नायक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है।
और इन्हीं आरोपों के चलते जो है ईडी और जो भारत की जांच एजेंसी है एनआईए, उन्होंने उसे जो है मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा हुआ है, मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। जिसके बाद जब उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था तो साल 2017 में वो मलेशिया भाग गया था और बाद में उसे मलेशिया की ही नागरिकता मिल गई थी। तो आप समझिए जाकिर नायक कौन है। और न सिर्फ भारत में ही बल्कि बांग्लादेश में भी एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि जाकिर नायक के वीडियो देखकर, उसका लिटरेचर पढ़कर एक शख्स जो है वो इस कदर बहका कि उस आतंकी गतिविधि का हिस्सा बना। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अगर जाकिर नायक ओमान पहुंचेगा तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस फिराक में है, इस ताक में है कि कैसे उसको वहां से घसीट कर भारत वापस लाया जाए ताकि इंसाफ हो सके। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर बताइए। धन्यवाद। कि सबसे बड़ी बिग इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी बड़ी खास इंफॉर्मेशन देता हूं, किसी की नीच हरकत आप सभी को बताता हूं। जैसे कि आप सभी सना खान को अच्छे तरह जान देंगे, वो सना खान जिन्होंने पूरे बॉलीवुड को शोबिस किया था, जबकि वो सॉन्ग वगैरह, मूवी वगैरह और हमें बिग बॉस में भी नजर आ गई थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था और पूरे बॉलीवुड को छोड़ के पूरी तरह से इस्लाम में आ चुकी थी और उन्होंने शादी भी कर ली थी मुफ्ती अनस के साथ, शायद आप सभी को पता होगा। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, बहुत सारी उम्रें वगैरह हज वगैरह कर लिया था। लेकिन ऐसे में हाल ही के अंदर दैनिक जागरण को एक इंटरव्यू दी जहां पर वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन ऐसे में एक की नीच हरकत देखिए, शायद अभी ने अच्छी तरह जानते होंगे डॉक्टर रिजवान अहमद को, जो कि कई सारे न्यूज चैनल पे डिबेट वगैरह में नजर आता है और डायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। शायद आप सभी को पता होगा, अमित देवगन के ज्यादातर मतलब डिबेट में नजर आता है। लेकिन इसने नीच हरकत क्या करी मैं आप सभी को बता देता हूं। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो जैसे कि आप सभी को डॉक्टर सईद अहमद का ये अकाउंट दिख ही जाएगा, जो ट्विटर पर उन्होंने वाला फोटो शेयर करा था। मैं आप सभी इस फोटो के पूरी सच्चाई बताने वाला, लेकिन इन्होंने क्या शेयर करा था आप सबसे पहले देख लीजिए। इन्होंने वाला फोटो शेयर करते हुए पहले लिखा कि भाई से जान तक की खूबसूरती, पहले स्टार्टिंग में ये लिखा और उसके साथ जागरण के नाम से वाला पोस्ट शेयर करा जहां पर उन्होंने लिखा सना खान हुई प्रेग्नेंट, जल्दी बनेंगी अम्मी, 2 साल से शोवर कर रहे थे अजमेर में दुआ, बिना हम बिस्तरे के सिर्फ दुआ से ही प्रेग्नेंट हुई। आप सभी को दिख ही रहूंगा ये वाला उन्होंने लिखा। जबकि आप सब बता दूं, जो उन्होंने जो गंदी हरकत से जो नीच बातें लिखी ना, बिना हम बिस्तरी से मतलब वो माँ बनने वाली, अम्मी बनने वाली, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ये इनकी गंदी हरकत है। मैं आप सभी को रियल वाला बताता हूँ, जहां पर जागरण ने ये वाला पोस्ट शेयर करा था, आप सभी को दिख ही रहूंगा। जहां पर दैनिक जागरण ने ऑफिशियल अकाउंट पे ये वाला पोस्ट शेयर करा था, आप सभी को दिख ही रहा। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सना खान के घर जल्दी गूंजेगी किलकिलारी, इंटरव्यू में किया प्रेगनेंसी का खुलासा। मतलब इसको एडिट करके ये वाली गंदी हरकत की, मतलब आप सोचिए कितनी गंदी हरकत है। मतलब किसी महिलाओं के बारे में इतना गंदा बोलना बिना हिम बिस्तरी, मतलब कितनी खराब बात है। फिर भी लोग इनको मतलब बड़ा चढ़ा के एबीपी न्यूज़ पर, आप देखिए आज तक, मतलब हर जगह न्यूज़ पर आता है और बड़बड़ करता है, फिर भी लोग इसे मानने दे रहे हैं क्योंकि टीआरपी का सवाल है भाई। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जिस तरह से इन्हें गंदी हरकत की है सना खान के खिलाफ कुछ बोल के, मतलब खिलाफ नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट गलत बोले। इस पर आपका क्या बोलना कमेंट करके जरूर बताइए। और इसे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर उतना फैलाइए, ताकि इसकी हकीकत लोगों को पता चले कितनी गंदी मिजाज का है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए आप सभी को अभी की सबसे बड़ी बिग इंफॉर्मेशन था डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में। आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप बता दूं, ये इंडिया के रहने वाले थे जिन्होंने कई सारे गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाया, इस्लाम की बातें बताकर और बहुत सारी चीजें की थी। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा होता कि इन पे बड़े बड़े आरोप लगते कि इन्होंने आतंकवादी पैदा किए, आतंकवादियों को मिजाज बनाया और ऐसे में इनकी जितनी भी संपत्ति रहती है इंडिया के अंदर सारी की सारी मतलब जब्त कर दी जाती है और इन पे बड़े बड़े आरोप लगते हैं। ऐसे में इंडिया की पुलिस इनको ढूंढती है, लेकिन ऐसे में ये इंडिया से बाहर चले जाते हैं, जब मलेशिया वगैरह मतलब सारे देशों का मतलब चक्कर लगाते हैं और वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा होता है कि इंडिया की पुलिस इन पे दांत खाई हुई थी, मतलब जो इंडिया की जो एजेंसी है इनको पूरी तरह से गिरफ्तार करने के पीछे पड़ी हुई थी कि इन पे कई सारे आरोप वगैरह लगे थे। लेकिन ऐसे में जो खबर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओमान की पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नायक को अरेस्ट कर लिया है और ऐसे में जो हमारी इंडिया की जो एजेंसी है जो मतलब जो अरेस्ट करने वाली है उनसे कनेक्ट है और इनको बहुत जल्दी इंडिया लेकर आ सकते हैं। ओमान की पुलिस इनको अरेस्ट कर ले, कई सारे आर्टिकल कई सारी न्यूज निकल कर आ रही है और ऐसे में ये इंडिया में अगर आ गए तो आप सभी को बताऊंगा फिर से एक बड़ी भैंस छिड़ेंगी और आप सभी को पता है क्या क्या होने वाला है अब। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना डॉक्टर जाकिर नायक एंड सना खान के मुद्दे पर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करें, इतना फैलाइए। जो सना खान के बारे में जो गलत सलत बोला रिजवान अहमद ने, लोगों को बताइए उसकी हकीकत क्या है। मतलब न्यूज चैनल पे बैठ के बड़बड़ करता है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइए उसकी हकीकत क्या है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जी नाजरीन, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।